है, कोई बात नहीं। तुझी कौन हो सरदार जी? मेरी मम्मी को बोलता चलती है नीट मना, लेकिन फिर मम्मी कह रही कोई नहीं, जिस बार नंबर ले रहे हैं तो कोई नहीं दे रहा था, तो मैं बोली कि कोई बात नहीं सर, मैं दे रही हूँ नंबर। तो बोले कि बता, बोले मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं बताऊंगी कैसे। अभी हमारी मांग है भाई, हमारे खाने पीने का नहीं है। जैसे वो मर गया, हम भी लोग माँ बेटे मर जाएंगे, तो ऐसे दुनिया वाले ऐसे डाल देंगे। कौन मर गया? मान के चलिए जैसे ये भूखमरी से मर गया, कल को हम भी मर सकते हैं, तो कल यही बेड़े वाले कहेंगे कि ये भी लोग भूखमरी से मर गए। ये जो आपके पड़ोस में रहते थे, हाँ ये भूखमरी से मरे हैं? हाँ, ये भूखमरी से मरे हैं। जब उनके आगे पीछे है ये नहीं है, कभी कोई जिसको दया लगता था दे देता था। यहाँ तो लंगर भी पहले लगाते थे, दे के जाते थे, वो भी नहीं दे के जाते हैं। सारा बंद कर दिए ये जोगियाने में, जोगियाने ही वाले बंद कर दिए, और कौन बंद करेगा। भाइयों को तो ऐसे भी लोग देख के नहीं खुश हैं यहाँ के लोग। तो सरकार दावे कर रही है सभी को राशन मिल रहा दावे है। सिर्फ वो झूठी दावा करती है, 4 आदमी को देती है दिखावे के लिए, 2 आदमी का 10 आदमी को ऐसे छोड़ देती है। आपका घर कौन सा है? मेरा कमरा वो है सामने। आज मैं कम से कम 15-16 साल से पंजाब में रह रही हूँ। राशन कार्ड है, उस पे नहीं राशन देते, सब आधार कार्ड है, उस पर नहीं कुछ देते। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, सारा कुछ है मेरा, जो वहाँ का है, पमिया का है। तो आप राशन लेने जाती हो तो क्या कहते हैं? नहीं, वहाँ गए थे राशन लेने, कहते हैं कि राशन है ये नहीं है, राशन मिलेगा ही नहीं। सीधा ही जवाब देते हैं राशन वाले। अच्छा, हाँ, राशन दिए ही नहीं एक बार भी, जितना लॉकडाउन लगा एक बार भी नहीं राशन दिए लोग। ठीक है। अब बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि हाँ ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अभी नहीं मानिए, आपकी दिखाती हूँ, मेरा डब्बा मैं लाके दिखाती हूँ। आप कहोगे कि कैसे काजे मेरे घर में राशन, कोई किलो आधा किलो कोई दे के चला गया, तो वो कह दिया ये देखिए के दिन से मेरे ये देखिए, हाँ यही पड़ा है मेरे पास। कोई दे देता है तो हमारा बच्चा भी खा लेता, मैं भी खा लेती हूँ। नहीं दिया तो चलो भाई पड़े रहो अपना। कहाँ की रहने वाली हो? मैं गोरखपुर के रहने वाली हूँ। कौन सा गांव है आपका? मैं जिला गोरखपुर के हूँ, और गाँव? कौड़ी राम के पास हिरौली गाँव। घटना है सर, जिसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो उसको उठा करके ऑटो में लाद के ले जा रहे हैं, और उनके पास कोई सेफ्टी किट भी नहीं है। तो उसके बारे में सर आपका क्या? तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस है, जो पंजाब सरकार है, वो ढिंढोरा पीटती है, बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है। सबसे अप्रिय घटना देखने को मिली है कि वो लोग बिना मास्क लगाए, बिना ग्लव्स लगाए वो बॉडी को उठा रहे हैं। तो बॉडी, पहले बात तो ये है कि उस बॉडी को पहले पता करना चाहिए कि उसको भूखमरी से मरे या कैसे मरे हैं, पर सरकार इस चीज से भाग रही है। दूसरी बात, जो सरकार बार बार कहती है कि ऐसा रखो, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क जरूरी है, ग्लव्स जरूरी है, तो फिर खुद वो क्यों नहीं करती? तो खुद ऐसे मैं देख रहा हूँ, जो एएसआई साहब है, जो पुलिस वाले हैं, ऐसे उठा रहे हैं। अमानवीय घटना मैं बोल देता हूँ कि उसको ऑटो में लाद रहे हैं। कैसे? एक चीज को आप क्या करके दिखा रहे हो कि लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहते हो? तो एक आदमी को क्या मैं कहना उससे पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या इंसानियत इनके अंदर बची नहीं हुई है? सिर्फ लोगों के लिए इन्होंने प्रेशर डाल के रखा हुआ कि इन पे एफआईआर हो जाएगी, जो मास्क नहीं डालेगा, ये नहीं डालेगा। तो वो खुद ऐसा क्यों नहीं करते? तो ऐसा देख के निंदनीय, मैं कहूंगा ये निंदनीय है, अप्रिय घटना है। ये देखने मतलब देख के भी रोना आता है कि जोगियाना के लोगों को जो भुखमरी से मर रहे हैं, उनके साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो मैं विनती करूंगा पंजाब सरकार से कि जिन लोगों ने ये काम किया उन पे एफआईआर दर्ज करके इसको मामले को आगे लेके जाना चाहिए, जो अगले बार ऐसा ना हो सके। सर कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार द्वारा नंबर जारी किया गया है, जो राशन हेल्पलाइन के लिए 1905, उस पर फ़ोन करने पे उनको ना तो राशन मिलता है और ना ही तो जो है उनको और कोई सहायता मिलती है। सर हम तो बार बार बोलते हैं कि ये जो 1905 है, 1905 है, इस पे राशन नहीं मिलता, गालियां मिलती है। अगर 2 दिन बाद अगर वो फोन मिल भी जाता है तो थाने के बाहर लाइन सैकड़ों की लग जाती है, तो उनको 10 बंदों को राशन देके बाकी को डंडे से भगा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे प्रवासी भाईचारे के साथ बहुत ज्यादा धक्का हो रहा है। इसीलिए तो प्रवासी जो लोग हैं, जो बिहार से या यूपी से या उत्तराखंड से हैं,
वो अपने गांव में क्यों जाना चाहते हैं? वो कहते हैं मरेंगे पर अपने गांव जाके मरे, यहाँ भूख से ना मरे। सर एक और जहाँ यहाँ पंजाब के जो कांग्रेस के लीडर हैं या और जो भी लीडर हैं, वो अखबारों में ऐड निकाल करके खबरें छाप करके कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी ट्रेनें रोकी जाएं और उनको यूपी बिहार ना भेजा जाए, नहीं तो यहाँ के जो कारोबार हैं वो ठप हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह वो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और एक ताज़ा मामला आपके सामने ही है कि अब ये तो अमानवीयता है, तो आप इसके बारे में सरकार से और प्रशासन से क्या? सरकार डबल स्टैंडर्ड से चल रही है जी। देखो एक बार तो डीसी साहब बड़ी डींगे मार रहे हैं कि हमने 3 लाख बंदे भेज दिए हैं और कुछ लोगों का इंतजाम हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये ऐड दे के बोल रहे हैं कि ये ना जाए। तो उनको एक सीधा काम करना चाहिए ना, उनको राशन पहुंचा देते, उनको लंगर की लाइन में ना लगना पड़ता, वो राशन लेने के लिए लाइन में ना लगना पड़ता, तो ये वहां यहाँ से भाग कर ना जाते। तो भूख से एक नहीं 3 आदमी मर चुके हैं, पर सरकार उसको सच दिखाने के लिए आगे नहीं आ रही। तो क्योंकि उनके जो सत्य निकल आएगा, तो इसलिए वो सत्य को छुपा रही है कि हमारे सत्य बाहर ना जाए और लोग यहाँ से भाग दूर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने गांव में जाएं, हम कम से कम भूख से ना मरें। सर एक डीसी साहब का नंबर अगर कोई आदमी लगाता है, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो मैंने खुद भी उनका नंबर मिलाया, कई बार ही मिलाया, लेकिन उनका नंबर नहीं उठता है। तो इसके बारे में आप सर डीसी साहब तो पहले दिन से किसी का फोन नहीं उठा रहे, पहले तो डीएनडी पे लगा दिया, डोंट डिस्टर्ब पे लगा दिया, अब किसी का फोन नहीं उठाते। सिर्फ वो सरकारी जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, वो सरकार का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, वो लोगों की भावना नहीं समझ रहे। वो इसी कमरे में बैठ के बयान तो बड़े अच्छे देते हैं, पर ग्राउंड जो रियलिटी कुछ और है। तो मैं कहता हूं कि लोग आज जाग चुके हैं। कम से कम जब जो लुधियाना का भाईचारा है, प्रवासी भाईचारा, जिसके हिसाब से इंडस्ट्री खड़ी हुई है, पर आज वो इतने दुखी हो चुके हैं, पैदल जाने को मजबूर हो चुके हैं। कई बार उनसे पैसे की डिमांड की जाती है बाहर जाने के लिए, तो भी अगर ट्रेन की और बस में तो भेजेंगे, अगर आप अपने पैसे दोगे तो वो आपका नंबर आएगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को पैदल भेजना, लोग रास्ते में मर रहे हैं, तो सारी जी इनकी जिम्मेवारी है वो कांग्रेस सरकार की। आप यहाँ आ जाओ। इसका हरी का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं अभी? हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर रोहित जी बोल रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं सुनील बोल रहा हूँ, एडिटर इन चीफ सत्य समाचार न्यूज़ से। क्या हुआ, मिल गया अंकल? एक ना 27 तारीख को आपके यहाँ हरी से बॉडी आई है, जुगियाना। हरी हरी नाम से है, तो उसकी ना संदिग्ध मौत है। उसका कोई क्लियर नहीं पता है। हाँ, कुछ पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं अभी? अभी पोस्टमार्टम उसका हुआ नहीं, भूख से हुई है। उसके पास भूख से हुई है, मतलब बंदे को कुछ खाने को नहीं था, और कुछ उसके आसपास के लोग कह रहे हैं कि वो कई दिनों से बीमार था। अच्छा, और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दवाई नहीं हो पाई, तो उस कारण से हुआ है। तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है, कोविड का टेस्ट है, इसके बारे में आपसे पूछना था और आपका बयान चाहिए था। सर इस बारे में मेरा इस बारे में क्या बयान? यार ये तो मैडम से नंबर मिला है आपका, मैडम ने बोला है। अच्छा, क्या नाम क्या था बंदे का? बंदे का हरी नाम है। हरी नाम। मैं फिर ना एक बार फैक्ट सारे चेक कर लेता हूँ, फिर आप मुझे आप 15 मिनट तक कॉल बैक कर लें। मैं अभी आपके यहीं पर हूँ, मैडम के ऑफिस में ही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे 15 मिनट। इसका ना अभी पोस्टमार्टम होने लगा है। अच्छा, पोस्टमार्टम हो जाए फिर उसके बाद कुछ बता पाएंगे आपको? नहीं, इसका कोविड का टेस्ट हुआ कि कोविड पहले वो सारा पोस्टमार्टम तो सारी डिटेल बता देंगे ना आपको। अच्छा, पोस्टमार्टम करने लगे हैं, इसका घंटा लग जाएगा, घंटे बाद। अच्छा, घंटे तक इसका पोस्टमार्टम होगा। ठीक है रोहित जी, मैं घंटे के बाद आपसे करता हूँ।